दोस्तों मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट हो जाता है कई बार जब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं, अपने वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और मुझे लगता है इस टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ में, स्पेसिफिकली मेरे साथ में भी कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ बिकॉज ऑफ माई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं जो हम लोगों की हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि वर्किंग क्लास को, जो कि खासतौर से 30s के ऊपर हैं, उनको किस तरह के इश्यूज आते हैं और आप उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं। चलिए इसके साथ हम आज अपने पहला वीडियो की शुरुआत करते हैं जो टॉपिक होगा बर्नआउट का। बर्नआउट एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। बर्नआउट विकीपीडिया पे आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, ये विकीपीडिया की डेफिनेशन है। बर्नआउट इन ए सिंपल टर्म अगर मैं आपको बताऊँ, एक वो सिचुएशन है जहाँ पे आपकी बॉडी अपनी कैपेसिटी से कम काम करती है और वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंचती है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जैसे आपको बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का, आपको हर वक्त थका थका सा महसूस होने लगता है, आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं उससे पहले थोड़ी एंजाइटी आने लगती है और बहुत सारे आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो बर्नआउट के सिम्टम्स हो सकते हैं। टिपिकली सिम्टम्स तक पहुंचने से पहले आपको कुछ साइन आते हैं। जैसे कभी आप कोई काम नहीं करना चाहते और ज़बरदस्ती आपसे कराया जाता है तो आपको महसूस होता होगा बोझ हो गया है, मतलब बस कर देता हूँ यार, लास्ट टाइम के लिए मैं कर देता हूँ, ख़त्म करता हूँ इस काम को। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस कंटिन्यूसली होती रहती हैं तो ये बर्नआउट को लीड करती हैं। ये वर्क रिलेटेड एक है, बट और बहुत सारी रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली में सिचुएशन हो सकती हैं, आपके खुद के एस्पिरेशंस की सिचुएशन हो सकती है, तो जो बर्नआउट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। चलिए यहाँ तक तो हमने फंडामेंटली समझ लिया कि बर्नआउट होता क्या है। हम ओवरऑल इंडिया के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि इंडियन जो वर्क फोर्स है वो ऑलमोस्ट बर्नआउट है, किस तरह की हमारी सिचुएशन बन चुकी है। और मैं इससे पूरा कोरिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भारत में भी काम किया और अब मैं यूरोप में काम करता हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ इस सिचुएशन की कैसे हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमें कैसे पहचानना है कि मैं बर्नआउट हूँ। उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे आप टेस्ट कर सकते हैं खुद के साथ में। सो पहला बहुत सिंपल है, वर्क से देखते हैं कि जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो आप पहुंचते हैं तो आपको जैसे कोई काम बताते हैं तो आपको चिड़त सी होती है और आपको एकदम एंजाइटी हो जाती है। आपको वो आता है बशर्ते, अगर स्किल नहीं है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन आपको वो काम आता है। लेकिन अगर किसी ने आपको वो काम करने को बोला तो आपको थोड़ी एंजाइटी होती है और चिड़त सी होती है। पहला सिम्टम तो है कि आप बर्नआउट हो चुके हैं क्योंकि आपने उसी काम को बहुत बार किया होगा या फिर आपने बहुत सारे स्ट्रेच किया है। दूसरा जो सिम्टम होता है वर्क रिलेटेड, कि आपको हर किसी के इंटेंशन पे डाउट होने लगता है कि यार ये मुझे ऐसा बोल रहा है, ये मुझे ऐसा बोला, हो सकता है इसने कुछ गलत सोचा हो मेरे बारे में। थोड़ा सा जो सिनिकल अप्रोच होता है ना, डाउट करने वाला दूसरों पे, वो होने लगता है। तो तीसरा जो इसका काइंड ऑफ इम्पैक्ट भी जान सकते हैं आपकी, ऐसा इम्पैक्ट आने लगता है कि आदमी ना कॉर्नर्स कट करने लगता है। एक एग्जांपल के तौर पे एक एम्प्लॉय एक्स है, एक आदमी एक्स है, वो काम करता था और वो बहुत अच्छा काम डिलीवर करता था, लेकिन सडनली वो कॉर्नर्स को कट करने लगा और थोड़ा सा सब क्वालिटी का काम देने लगा, बस चलता है करके एटीट्यूड आ गया। एक वो भी साइन हो सकता है कि बर्नआउट है। इसके बहुत सारे अदर भी रीजन हो सकते हैं कि आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है। लेकिन अगर यूजुअली पर्सन इंटरेस्टेड है उस नौकरी में, काम करना चाहता है और फिर भी कॉर्नर्स कट कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है, तो ये बर्नआउट का एक साइन हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क रिलेटेड अगर एंजाइटी है तो और अनसर्टेनिटी आपको बनी हुई है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी कंपनीज में ले ऑफ चल रहे हैं और आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपके बर्नआउट को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ में है तो बी अवेयर। अगर नहीं हो बर्नआउट, ठीक है, इट कुड लीड टू बर्नआउट, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा और बहुत आसान है इसको मैनेज करना। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान भी है मैनेज करना, एटलीस्ट एट वर्क प्लेस, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं और अगर कंपनी अच्छी है तो। उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब दूसरा जो सेगमेंट आता है वो आता है कि क्या परिवार की वजह से भी आपका बर्नआउट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे घरों में टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाता है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। कुछ घर में बीमारी ऐसी आ जाती है, कुछ लोगों के आपस में नहीं बन पाती हैं, कुछ दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कंटिन्यूसली जब आदमी उन चीज़ों में उलझा रहता है, हर वक्त उन्हीं में उलझा रहता है, तो भी बर्नआउट को लीड कर सकता है। और एक स्पेसिफिक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जब आदमी की ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है किसी से साइड में और वो एक्सपेक्टेशन मीट ना हो पाए फैमिली में स्पेशली, तो भी बर्नआउट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। सिर्फ ये वर्क से नहीं होता है, और आपके बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम एक और सिस्टम की बात करें कि कहाँ से एक्चुअल में बर्नआउट हो सकता है, ये हो सकता है वैल्यू मिसमैच से। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है और आपको कोई काम नहीं करना था, आपको फिर भी वो जॉब लेनी पड़ी क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी और आप बिल्कुल भी उस जॉब को पसंद नहीं करते, कोई भी काम पसंद नहीं करते, नौकरी छोड़ो, आपको वो काम जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो अभी आप क्या स्टार्ट करोगे, अपने आप को बोलोगे अरे यार मैं वहाँ चला जाता, इससे अच्छा मैं तो टाइम ख़राब कर रहा हूँ, मैं तो बर्बाद कर रहा हूँ। और धीरे 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 उस जॉब में भी आप परेशान, क्योंकि वहाँ पे तो काम करना पड़ेगा, जो भी काम कर रहे हो आप उसमें भी काम करना पड़ेगा, और इधर से आप अपने आप पे मेंटली स्ट्रेस डाल रहे हैं। दैट कुड आल्सो लीड टू बर्नआउट। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो मैंने बताया अभी आपको, ये सिचुएशंस हैं जिसमें आपको बर्नआउट यूजुअली फील होता है। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है किसी भी बर्नआउट में, वो होता है आपका अनवांटेड एंगेजमेंट। तो देखिए बर्नआउट जो है एक सिचुएशन ऐसी है जो आपके मेंटल स्टेट से स्टार्ट होती है, राइट। सो आपको सबसे पहले अपने माइंड पे फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बर्नआउट को मैनेज करने की चीज़ है वो है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट करो। आप 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। और मेडिटेशन में भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेडिटेशन है वो ग्रेटिट्यूड वाला मेडिटेशन होता है। आपको ये फील करना पड़ेगा कि यार जो मैं नौकरी मेरे पास में, आप ये सेंटेंस बोलना शुरू करो, जो नौकरी मेरे पास में है, जो काम मैं करता हूँ, ये काम आज के लिए मेरे लिए ठीक है, मैं आगे जाऊँगा उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, आगे मैं चला ही जाऊँगा, इसको मैं आज अच्छे से करके देता हूँ, आज मैं इसको अच्छे से करके देता हूँ। आप कोशिश करो कि आप उसे कर पाओ। अब इसमें सिचुएशन कहाँ पे ख़राब होगी, जब आपके ऊपर वाला अगर ख़राब है, मैनेजर आपका अगर ख़राब है और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे कैसे मैनेज करना है, तो उस नौकरी को छोड़ो और दूसरी नौकरी पकड़ लो। उसके अलावा आप बर्नआउट से नहीं बच सकते अगर आपका मैनेजर ख़राब है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते, अपने ऊपर वाले को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर वाले बिल्कुल आपको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं और उनको मैनेज करनी नहीं आती हैं चीज़ें, या फिर चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो फिर एक है भाई कंपनी चेंज कर लो, नौकरी चेंज कर लो, दूसरी जगह चले जाओ, अपने आप जान है तो जान है। पॉइंट नंबर 2, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो, आपको पूरा दिन टायर्डनेस रहती है, आप पड़े रहते हैं, मन नहीं करता कुछ करने का। तो देखो ये है इंटेंशन लेजीनेस के, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप खाली पड़े हुए हैं। तो ओवर थिंकिंग मतलब किए जा रहे हो। इससे फार बेटर आप जिम ज्वाइन कर लो। जिम में कार्डियो करो, थोड़ा बहुत जो भी आपको करना है, थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग करो, यहाँ से शुरू करो। जब आप जिम में जाते हैं, जिम का जो सबसे बड़ा फैक्टर स्पेशली जो 30s में है उनके लिए है कि आपके थॉट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। आपको जो सिनिकल जो माइंडसेट बनता है ना कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, उन सब को एक्चुअली जिम हटा ही देता है ऑलमोस्ट। उस 1 घंटे में जो 45 मिनट आप जिम में बिताते हो, वो आपको बहुत हेल्प करता है। और यहाँ पे मेरी बहुत हेल्प हुई है, स्पेशली जैसे आप देख सकते हो मैं बहुत दिनों से जिम जा रहा हूँ लगातार। मैंने चैलेंजेस लिया हुआ है, अपने आप को चैलेंज करता हूँ, मैं डेली जाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि डेली जा नहीं पाता। तो जिम एक बहुत बड़ा हीलर है आपके किसी भी टाइप के बर्नआउट सिम्टम्स का और किसी भी मेंटल इश्यूज़ का। तो आपको जिम ज्वाइन करना है। जिम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो कोई योगा ज्वाइन करो, लड़का लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप किसी भी एज में जाके जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट आप जिम ज्वाइन कर लो। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि भाई अगर आपका ये शरीर है ना, तब तक ये जहान है। जब आप थैंक यू बोल जाओगे तो कोई जहान है नहीं, ठीक है। तो इस शरीर की रेस्पेक्ट करना शुरू करो और इसके लिए थैंक यू बोलो। भगवान को थैंक यू बोलो, अपने आसपास में लोगों को थैंक यू बोलो कि ठीक है आप सब लोग मेरे साथ में थे यार, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये सब बोलो। मतलब वो सब बातें करो खुद से, खुद को अच्छा फील कराओ, खुद को एक वैल्यू देना, खुद को अच्छा फील कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और वीडियो में भी हम लोग ये बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने लिए ग्रेटिट्यूड कैसे फील किया जाए, अपनी प्रोग्रेस कैसे देखी जाए। लेकिन स्पेशली इस मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में, बर्नआउट के कॉन्सेप्ट में, आपको अपने आप को वैल्यू ज़रूर देनी पड़ेगी। मैं जो हूँ मेरी वैल्यू है, मेरे बाद सब है, मेरी फैमिली जो है सब बाद में आते हैं, मैं सबसे पहले आता हूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ भी पढ़ो। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी का पढ़ना है, आप स्पिरिचुअलिटी का पढ़ो, गीता पढ़नी है गीता पढ़ो, आपके जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन की आपकी किताब है वो पढ़ सकते हो। अगर आप वो नहीं पढ़ पाते तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे आपको टॉक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें सुनो और इसको डेली की एक हैबिट बनाओगे। 30 मिनट सोने से पहले मैं उसे ज़रूर सुनूंगा और तब आप सोना। ये जो देखो, ये काम आप अगर 3 महीने भी कर लिए, 90 डेज बहुत बड़ा काम नहीं है। चैलेंज ले लो, यूट्यूब पे डालो, मुझे टैग करो, इधर उधर जो भी करना है करो। अगर आपसे 90 डेज कर लिए, आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि आपने अपने साथ ऐसा किया, क्योंकि उसके बाद पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ये बर्नआउट टाइप सिचुएशंस, ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। खुश रहने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी खुशी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी हेल्थ के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप नहीं होगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोग हैं इस दुनिया में। तो सबसे पहली चीज़ है आप खुद के बारे में सोचना है, हम सबको खुद के बारे में सोचना है, उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने स्वार्थ, दूसरों को दबा के अपना स्वार्थ पूरा करो। एटलीस्ट अपने आप पे फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी बॉडी को अच्छे से रखो, इसको टेम्पल की तरह से वर्शिप करो।
और फिर आप देखना चमत्कार, बर्नआउट कुछ नहीं होता। आप जॉब में भी एक्सीड करोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्रूव करोगे। लास्ट में ये बोलूँगा कि मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, इनसे बहुत सारी मैंने खुद इंप्लीमेंट किया और एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मैंने अपने अंदर देखा है। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप भी कर लो, स्पेशली अगर आप 30s में हैं तो बिल्कुल कर लेना अभी से। आपके नेक्स्ट आने वाले ईयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं सिर्फ इस एक एक्शन की वजह से। बर्नआउट एक मेंटल स्टेट है, हम लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। इश्यूज़ हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं और हम उसे इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर आपको इस तरह कंटेंट में मज़ा आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।